नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लालू सरकार बढ़िया या नीतीश, इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कंकड़बाग के आरके स्पोकन में। जॉन डिकोस्टा सर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कौन सा काल बेहतर था। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले ब्रेकिंग बिहार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो हमारे संस्थान में आए और एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिसमें जवाब देना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब सवाल है तो इसका जवाब देना मेरा दायित्व है, तो मैं श्योर जवाब दूंगा। देखिए, सरकार चाहे लालू यादव की रही चाहे नीतीश कुमार जी की रही, दोनों सरकार ने अपने तौर तरीके से अच्छा ही काम किया अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लालू यादव सर को कि जब शिक्षकों की बहाली हुई थी तो लालू यादव सर ने एक बहुत अच्छा काम किया था। बीपीएससी के थ्रू उन्होंने शिक्षकों की बहाली करवाई थी और वही शिक्षक आज शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार सर की बात रही, शिक्षकों की बहाली का तरीका क्या है, आज तक हम लोग कंफ्यूज में हैं, क्योंकि वो बीएड की डिग्री को लेकर के डीएलएड की डिग्री को, जिसके पास वो डिग्री है वो शिक्षक बन जा रहे हैं। ना उनका कोई टेस्ट लेने का ना वो टेस्ट देते हैं, ना वो इंटरव्यू देते हैं, डायरेक्ट उनकी बहाली एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। ऐसा बहुत सारे सरकारी स्कूल अभी जो हैं, देखिए मैं तो बता दूं कि मैं खुद एक सरकारी स्कूल का छात्र रहा हूं। नॉन गवर्नमेंट था वो, देवीदयाल हाई स्कूल। और जिस समय हमारे बहुत सारे मित्र जो पढ़ते थे पाटलिपुत्रा में, बीएन कॉलेजिएट में, आपको नवीन आदर्श में, गजाधर में, उन सभी स्कूल की एक मान्यता थी। वहाँ के शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, लगता था कि वो जुनूनी थे। और मैं अभी आपसे भी रिपोर्टर महोदय आपसे सवाल करना चाहूँगा, कैमरामैन से सवाल करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर पढ़े होंगे तो श्योर एंड सर्टेन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। वहाँ की जो पढ़ाई थी और अब की जो पढ़ाई है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं कंकड़बाग के एक स्कूल की बात कर रहा हूँ, रघुनाथ बालिका। एक समय रघुनाथ बालिका स्कूल का क्रेज था, आज उस बिल्डिंग में 4 विद्यालय चल रही हैं। एक समय एक बिल्डिंग में 4 विद्यालय चलेंगी तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। आप आज जाइए पाटलिपुत्रा में, जब हम लोग देखते थे उसमें हजारों बच्चे निकलते थे एक बार में। आज वो बच्चे कहाँ गए? आज क्यों नहीं सरकारी जितने भी एम्प्लॉय हैं अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा रहे हैं? क्या कारण है, क्यों वो लोग प्राइवेट की ओर मूव कर रहे हैं? मैं भी एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, मुझे भी बच्चे को पढ़ाने का शौक़ है कि मैं प्राइवेट में पढ़ाऊँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ाने के कैपेबल में हूँ। क्योंकि आज जो बिशप स्कॉट, डीवाई पाटिल, बहुत सारे स्कूल का जो क्रेज़ बढ़ गया है, वो क्यों बढ़ गया है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सरकार का। चलिए ठीक है कि आपने प्राइवेट तंत्र को मौका दिया है, लेकिन जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली हैं, वो कहाँ से बियर करेंगे 5,000 10,000 रुपया? एडमिशन फ़ी के नाम पे लाखों रुपया लोग लेते हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे? तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आज जो हमारे बिहार का टॉपर शुभम कुमार, आप याद करें कि जब पहले जब बिहार का टॉपर होता था तो वही विद्यार्थी टॉपर होता था जो सरकारी स्कूल में पढ़े होते थे। आज जितने भी हमारे सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उन लोग का पास निकाल के देखें तो सभी वो गवर्नमेंट स्कूल के छात्र रहे हैं। तो आज गवर्नमेंट स्कूल के छात्र आईएएस क्यों नहीं बन रहे हैं? आज गवर्नमेंट स्कूल के छात्र आईपीएस क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका सर यही जानना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो कि पुराने समय में यहाँ की 90-95 के दौर तक एक अलग क्रेज था और सभी बड़े आदमी या छोटे आदमी, आप जिसको भी देखिएगा, आज बड़े बड़े जो आईएएस अफसर हैं या बड़े बड़े जो अफसर हैं, हर विभाग में, रेलवे में चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो वो सरकारी स्कूल के ही बच्चे थे। तो ऐसी क्या हो गया इतने दिनों में कि सरकारी स्कूल एकदम शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, प्राइवेट में भी सिर्फ शोषण है? हाँ, शोषण तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है। मैं तो इसका आपका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूं इसका। क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन प्राइवेट संस्थानों, प्राइवेट स्कूलों ने 1 रुपया भी फ़ी माफ़ नहीं किया।
मतलब अगर बस से बच्चे जाते हैं तो इवन बस का भी फी लिया और हाथ पैर जोड़ते रह गए लोग, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। देखिए, बात ऐसी है कि हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये सोचना होगा, क्योंकि बिहार शिक्षकों की धरती है, बिहार शिक्षा की धरती है। आज शुभम कुमार सर टॉपर बन गए तो आज पूरे पेपर में उनका नाम आ रहा है, लेकिन कल तक अगर कोई शुभम कुमार को जानते भी नहीं थे, आज सब लोग जान रहे हैं, तो ज़रूर उनकी मेहनत है। लेकिन वो बिहार के बाहर पढ़ रहे थे। क्यों बिहार में शिक्षा नहीं थी? क्यों नहीं पढ़े उन्होंने बिहार में? जितने भी बिहार के 3 टॉपर हैं वो बिहार में रहकर क्यों नहीं पढ़े? उसका कहीं ना कहीं कारण है हमारी शिक्षा नीति। अगर हमारी शिक्षा नीति अच्छी होती तो निश्चित तौर पर 10 का 10 टॉपर बिहार का ही होता। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आपके पास आए हैं सर कि 15 साल लालू जी और 17 साल नीतीश कुमार जी, इतने सालों में, 32 सालों में किसने शिक्षा के लिए, किसने राज्य के लिए काम किया या सिर्फ अपना शासन? देखिए, एज अ टीचर, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं अपॉलिटिकल हूँ, चाहे वो लालू यादव जी सर हों या नीतीश कुमार सर हों। अगर दोनों के शासन की बात की जाए तो कहीं कहीं त्रुटियां लालू यादव शासन में भी रहीं, कहीं कहीं त्रुटियां नीतीश कुमार के शासन में भी हैं। सर, पहला बात ये हम बताना चाहेंगे आपको कि इस प्रोग्राम हमारा जो है लालू बनाम नीतीश, इसमें किसी पॉलिटिकल आदमी से हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। आपके जैसा शिक्षाविद हैं, डॉक्टर हैं, समाज में और जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो खास करके उस समय शिक्षक और डॉक्टर जैसे कि खबरें आती थी, आज भी लोग कहता है, ललन सिंह जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि आज से 17 साल पहले का बिहार क्या था, ये आप पुराने लोगों से पूछिए। इसी कड़ी में हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर उस समय खौफ का माहौल क्यों था और आज वो खौफ का माहौल कम हुआ है या वही? देखिए, अगर खौफ का माहौल की बात की जाए तो मैं भी 21 सालों से शिक्षण थाने पर पढ़ा रहा हूँ और ना खौफ का माहौल पहले था, ना खौफ का माहौल अब है। देखिए, नीतीश कुमार शासन में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उनका बिहार के लोगों के प्रति उनका सोच अच्छा है और उनका प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं खौफ का माहौल तो पूरी तरह से ख़त्म ही हुआ है। और जहाँ तक लालू यादव शासन की बात है तो मैं उस समय उतना जानकारी नहीं रख पाता था, क्योंकि मैं उस समय उतना। लेकिन सर, आपने सुना होगा कि बिजनेसमैन हो या बहुत सा कोचिंग संस्थान जो है यहाँ से कवर कर कोटा चले गए या कहीं बिहार से बाहर चले गए, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत सा शोरूम यहाँ से चला गया। ये बातें भ्रामक है, अफवाह है या सच्चाई? नहीं, ना ये भ्रामक है और ना ये सच भी हो सकता है, भ्रामक भी हो सकता है, क्योंकि आज बिहार में वो सभी चीज़ हैं। आज वो सभी शिक्षा संस्थान हों, चाहे अच्छे मॉल हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, आज वो सब चीज़ हैं जो पहले नहीं था। तो इसका सारा श्रेय तो नीतीश कुमार सर को ही जाता है कि आज पारस भी है, आज मेदांता भी है और अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान भी अब खुल चुके हैं। आप लोग सर जब ये काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया 21 साल, तो इसमें तो 17 साल नीतीश कुमार जी का ही शासन का लग गया, तो आप लोग एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ाते हैं या किसी तरह का कोई टेंशन, किसी तरह कोई डर? नहीं, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश कुमार सर का कि हम लोग एकदम फ्री माइंड होके पढ़ाते हैं और कहीं से कोई भी डर का माहौल नहीं है, ना गुंडागर्दी है, ना किसी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। पहले सर आपने सुना होगा कि दशहरा हो या कोई तरह का पर्व आए तो कोचिंग संस्थान खास करके चंदा मांगने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। क्या इस तरह की बातें अब आती हैं? देखिए, अब तो पहले तो शिक्षण संस्थान का संगठन नहीं होता था, लेकिन अब तो संगठन हो चुका है जिसका मैं फाउंडर हूँ, क्या कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार का। तो इन सब मामले तो अब संगठन ही संभालेगी। और रहा बात कि अब गुंडागर्दी है कि नहीं, मतलब पैसा तहसीलने आते हैं कि नहीं, तो अब ये ख़त्म हो चुका है। अब ना दुर्गा पूजा में लोग आते हैं, ना सरस्वती पूजा में लोग आते हैं। जो लोग आते भी हैं तो बहुत प्रेम पूर्वक मांगते हैं सर। वो तो सर स्वेच्छा से अलग बात है, लेकिन दान देने का मतलब, चंदा देने का मतलब है कि हमको मन किया 11 दे या 11,000 दे, ये आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको इतना देना। जी नहीं, अब वो बाध्यता ही नहीं है। अब इसका तो मैं साधुवाद चाहूँगा नीतीश कुमार सर का कि कहीं से कोई बाध्यता नहीं है। अब जैसे ही कोई आते हैं चंदा मांगने, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, लोग आएंगे ही मांगने, तो जितना उन्होंने साफ कहते हैं सर, जितना आपकी इच्छा हो आप उतना दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सबसे अच्छी सरकार की नीति है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। तो आप मानेंगे कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बेहतर काम
पहले की तुलना में? बहुत बेहतर काम पहले की तुलना में हुआ है। आज वास्तविकता है, इसमें कहीं से कोई भी रोष प्रकट नहीं है। सरकारी स्कूलों में सर, सरकारी कॉलेजों में एजुकेशन बेहतर हो चुकी है। आप खुद प्राइवेट में काम कर रहे हैं और आप लोग अपनी काबिलियत के बल पर मार्केट में बने हुए हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चूँकि अभी जो शिक्षा हो गया वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया। देखिए, शिक्षा कॉन्ट्रैक्ट पर तो है ही, प्लस मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि शिक्षकों को पैसा भी समय पर दें। बहुत सारे शिक्षक हमारे यहाँ सरकारी के पढ़ने आते हैं, जो इंग्लिश सीखना है वो आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने। वो लोग साफ कहते हैं सर कि मुझे सैलरी 6-6 महीना पर मिलती है, 7-7 महीना पर मिलती है। तो अगर आप शिक्षक को सही समय पर पेमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे? अगर वो शिक्षक मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन शिक्षा लेना और देना, और जब तक वो शिक्षा लेगा नहीं देगा कहाँ से? और शिक्षा कब लेगा? जब उसका पॉकेट, उसके पास खाने की सामान होगा। अगर पेट भरा रहेगा तो शिक्षा आराम से देगा। आखिरी सवाल सर, किस सरकार को आप कंटिन्यू चाहेंगे? अगर आपके हाथ में है तो आप किस सरकार को चाहेंगे कि वो? देखिए, अगर सरकार की बात हो और सरकार की नीति की बात हो तो मैं तो चाहूँगा कि दोनों सरकार ही अच्छी थी और मैं दोनों सरकार का समर्थन करता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये प्रकट करती है कि सरकार अच्छी कौन है। अगर सरकार अच्छी की बात आती है तो मैं अपॉलिटिकल हूँ, तो मैं ना नीतीश जी का समर्थन करता हूँ ना महिलाओं जी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक संगठित व्यक्ति हूँ। और अगर मेरा समर्थन होगा तो निश्चित तौर पर मैं किसी को बताना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे आरके स्पोकन के डायरेक्टर जॉन डिकोस्टा सर। आपने सुना, बहुत सफाई से इन्होंने सारी बातों को कहा और बहुत सी बात बंधे हुए शब्दों में कही। चूँकि शिक्षक का भाषा जो है, शिक्षक का एक अलग ही बोलने का तरीका होता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।